हेलो बच्चों, मैथ्स व संतोष भदौरे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल मैथ्स का चैप्टर 2 के स्पेशल क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, जो बहुत यूजफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए, तो गिवन पॉलिनोमियल है 2x² - 3x + 7 एंड अल्फ़ा बीटा आर इट्स जीरोज हैं। देखो, तो ये हमने कंपेयर किया, गिवन पॉलिनोमियल कंपेयर किया ax² + bx + c a2b - 3 c7 है। तो पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो b है -3, तो माइनस अपॉन 2, तो ये 3/2 आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, तो 7/2। नाउ हमें वैल्यू फाइंड करना है। टू फाइंड वैल्यू, फर्स्ट है 1/α प्लस 1/बीटा इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा और ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। अब आप देखिए, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है न्यूमरेटर में, इसकी वैल्यू अपने पास क्या है 3/2 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा है 7/2। 2 कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर कितना आया 3/7। देखो, ये इसका आंसर आ गया 3/7। ये आ गया। तो 1/α प्लस 1/बीटा की वैल्यू आ गई 3/7। अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड है α² प्लस β²। तो एक सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं कि देखिए, ये अल्फ़ा स्क्वायर है, तो सिंपल सा फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर लगा दीजिए आप। तो a² + b² + 2ab, ए के प्लेस पे अल्फ़ा, बी के प्लेस पे बीटा। अब जो भी वैल्यू गिवन है वो लिख दो। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, ये 3/2, और ये अपने पास गिवन नहीं है, यही हमें फाइंड करना है। 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा क्या 7/2। 2 कैंसिल हो गए। देखिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 9/4 और माइनस में 7/1 हो जाएगा इक्वल टू α² प्लस β²। एलसीएम लेंगे इसका हम, तो α² प्लस β² इक्वल टू एलसीएम 4 आएगा। देखिए, एलसीएम 4 आया तो जो हो जाएगा 9 बन जा 9, 7 4 जा 28। तो आंसर अपना आया माइनस के 19/4। ये आंसर आया है। α² प्लस β² की वैल्यू ये आ गई। देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, α³ प्लस β³ निकालना है, और अल्फ़ा प्लस बीटा 3/2, अल्फ़ा इंटू बीटा 7/2। नेक्स्ट पेज देखिए, तो सेकंड पार्ट है जी अपना, थर्ड α³ प्लस β³, α³ प्लस β³। तो यहाँ a प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी लगा दीजिए। a के प्लेस पे अल्फ़ा, b के प्लेस पे बीटा, ये a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। अब वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा 3/2 होल क्यूब, α³ प्लस बीटा अपन को गिवन नहीं है, 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा 7/2, ये 7/2 है और ये है 3/2। देखिए, तो यहाँ हो जाएगा 27/8 और ये हो जाएगा
अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 9 3 3 9 से बन जा 63/4 माइनस में आएगा 27/8 माइनस 63/4 इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एलसीएम 8 आएगा 27 माइनस 4 2 जाए 2 का मल्टीप्लाई 126 इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। देखिए यहाँ बचेगा माइनस के 99/8, ये हमारा आ गया। अब फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट ये है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। एलसीएम लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा जो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ आइडेंटिटी के हिसाब से लगा देंगे जो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये लग गया अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अब वैल्यू रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा है 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2 और ये 7/2। तो ऊपर सॉल्व करेंगे, नीचे 7/2 है डिवाइड वाला, तो वो हम 2/7 अलग कर दिया हमने, डिनोमिनेटर को हमने अलग कर दिया। तो यहाँ आ जाएगा 9/4, तो 4 एलसीएम आएगा 9 माइनस 28। तो यहाँ बचेगा माइनस 90/4 19/4 2/7 2 बन जा 2 2 जा माइनस 19/14। तो ये वैल्यू आ गई अपनी अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फर्स्ट। अब नेक्स्ट देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। ये गिवन है फाइंड ऑल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। देखिए यहाँ वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहाँ x की 4 वैल्यूज है क्योंकि इसकी डिग्री 4 है। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अपने पास 2 जीरोज गिवन है 2 एंड -2। जीरोज मीन्स वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू √2, तो ये हो जाएगा x माइनस √2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस √2 तो x प्लस √2 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर हो गए जी। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 रहेगा। तो x² माइनस 2 आ गया जी अपना। अब इससे हम डिवाइड करेंगे। देखिए x² माइनस 2 को 2 से हम डिवाइड करने वाले हैं गिवन पॉलिनोमियल को। देखिए 2x⁴ माइनस 3x³ 3x² प्लस के 6x माइनस के 2। देखो यहाँ 1x² है या 2x⁴ है, तो 2x² आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 बन जाए 2x² 2 प्लस 2 4 माइनस 4x²। x² के नीचे आएगा 4x², साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये प्लस, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गया, माइनस 3x³ प्लस का 1x² प्लस का 6x माइनस के 2। अब आप देखिए यहाँ फिर हम डिवाइड करेंगे तो ये -3 चाहिए हमें, माइनस 3x मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3x³ माइनस माइनस प्लस के 6x, साइन चेंज हो गए, प्लस हो गए, ये माइनस हो गए, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, x² माइनस 2 आ गया। अब देखो x² माइनस 2 है तो प्लस 1 आ जाएगा, तो ये अपने बन गया x² माइनस 2, साइन चेंज होंगे, माइनस हो, ये प्लस कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया। अब हम इसको लिखेंगे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड अपना ये है पूरा 2x² माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। देखिए तो यहाँ हमने लिखा, देखिए अपन तो ये अपना आगे बढ़ रहे हैं।
तो डिविडेंड इक्वल टू, देखिए डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये है डिविडेंड है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 2। अब डिवाइजर है एक्स स्क्वायर माइनस 2, कोसेंट आया अपना 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 1 और प्लस 0 है, ये तो हट जाएगा, रिमाइंडर 0। अब आप देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, हमें इसके फैक्टर करना है, तो इसी के फैक्टर हम कर लेते हैं, क्यों नाम इसे हम क्यों पूरा लिए घूमें। देखिए तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस 1, फैक्टर हो गए। तो यह 2x कॉमन आएगा तो x माइनस 1, सेकेंड पेयर में माइनस 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 1, x माइनस 1 एक बार आ जाएगा, सेकेंड में 2x माइनस 1। तो देखो जीरो लाना है तो x माइनस 1 को 0 लेंगे एंड 2x माइनस 1 को 0, तो x की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू 1/2। देयरफॉर जीरोज अपने पास 4 जीरोज हो गए। पहला था √2 माइनस √2 प्लस के 1/2, ये 4 जीरोज आ गए। नेक्स्ट देखिए अब इफ़ अल्फ़ा बीटा आर जीरोज और पॉलिनोमियल, इस जीरो के अल्फ़ा बीटा जीरोज है तो हमें न्यू पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज हमें गिवन है। देखिए तो यहाँ देखिए गिवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इसे हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 7। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a, माइनस के 3/1 मतलब 3 आ गया, अल्फ़ा अपॉन बीटा c/a। नाउ जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा, ये आ गए। पहला सम ऑफ जीरो निकालेंगे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। देखिए तो इसको एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा बीटा एलसीएम आएगा, ये बीटा प्लस अल्फ़ा, ये आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 और डिवाइड में 7, देखिए 3/7। अब इसके आगे लेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा 1/अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा 1/7। नाउ पॉलिनोमियल ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब एस लिख देता हूँ, एस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज क्या आया अपना 3/7x और प्रोडक्ट आया 1/7। अगर एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम लेके हम कर सकते हैं, ये 1/7 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये आ गया। तो हमारा ये आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट है अल्फ़ा बीटा जीरोज ऑफ, ये जीरोज हैं और ये गिवन है रिलेशन अल्फ़ा माइनस बीटा 1/6, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। ABC निकाल लिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा
माइनस बी अपॉन ए, क्या हो जाएगा, तो माइनस बी अपॉन ए सॉल्व करेंगे तो 5/6 अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो के अपॉन ए कितना है 6। ये नाउ अब हमारे पास वैल्यू दी है अल्फ़ा माइनस बीटा होल इक्वल टू 1/6, तो जो हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1/6 का स्क्वायर। अब हम इसे एडजस्ट करेंगे अगर, तो जो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फ़ा बीटा, ये 1/36। देखिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू है 5/6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू के अपॉन 6 इक्वल टू 1/36, ये हो जाएगा 25/36 और माइनस के 1/36 हो गए इक्वल टू में 4/6 के, 36 एलसीएम आया, ये 25 माइनस 1 इक्वल टू 4/6 के, 24/36 और 4/6 इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/4, तो 3 2 जा 6, 4 6 जा 24, तो की वैल्यू 6 2 जा 12 आ गई। देखिए ये हमारा आंसर आ गया है। अच्छा क्वेश्चन था।